गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी प्रथम एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें क्या करता है ना कि वो किसी जैसे यहाँ पर चार चीज है, एलसीएम है, एचसीएफ है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो वो क्या करता है ना कि इसमें से कोई ना कोई एक मिसिंग कर देता है, वही आपसे पूछ देता है। लेकिन कभी बहुत सा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो डायरेक्ट ऐसा नहीं हो पाया है, तो वो सब टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम मतलब लसा होता है जी, एलसीएम मतलब लसा और एचसीएफ का मतलब मसा होता है। दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ 252 एवं 42 है, इनमें से एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या बताइए। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास देखिएगा एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दे रहा है 252 और एचसीएफ दे रहा है हमारे पास वो है 42। एक संख्या हमको मालूम है, फर्स्ट वाला संख्या वो है 84, सेकेंड वाला संख्या हमें बताना पड़ेगा कि वो दूसरी संख्या क्या है। एलसीएम तो हमारे पास जब दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम है 252 और एचसीएफ है 42। पहली संख्या गिवन है यानी दिया हुआ है 84, दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं एक्स। दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं एक्स। तो अब यहां से हम काटेंगे, तो 42 दूना 84 और 2 से काटेंगे तो 1 2 6, यानी x का वैल्यू आ गया 126 और ये हुआ हमारी दूसरी संख्या। फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। सारा चीज दिया हुआ था, एक चीज नहीं दिया था, उसी को हमने निकाल दिया जो कि x का वैल्यू 126 आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ दिया हुआ है। पहले मतलब एलसीएम हमारे पास दे रहा है 250 और एचसीएफ दे रहा है, एचसीएफ वो दे रहा है केवल 50। और फिर कह दिया उसने कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दें तो भागफल 50 प्राप्त होता है। यानी अगर फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड करें तो कोसेंट हमें 50 मिलेगा। तो आप मुझे बताइए दूसरी संख्या क्या है। तो पहले ये तो पता चले कि पहली संख्या क्या है, यानी फर्स्ट नंबर क्या है। तो आप मुझे बताइए कि कोई ऐसी संख्या हो जिसमें अगर 2 से भाग दूं तो 50 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे कि वो संख्या 100 है, 100 है। यानी यहां कह रहा है कि अगर 2 से मैं भाग दूं, 100 में दूंगा तो ही न 50 बार में ये जाएगा, और इसी को न कोसेंट कहते हैं, यानी भागफल। तो यही चीज आपको दिया हुआ है कि पहली संख्या में यदि अगर मैं 2 से भाग दूं तब मुझे 50 मिलता है, तो 50 मुझे उसी वक्त मिलेगा जब मेरी संख्या 100 होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पहली संख्या है वो है 100। तो इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या हमारे पास 100 है, दूसरी संख्या फिर से निकाल देना है। हल्का सा क्वेश्चन घुमा दिया। उसने बोला कि पहली संख्या को अगर 2 से भाग देंगे तो भागफल यानी कोसेंट 50 प्राप्त होता है। तो ये तभी आपको प्राप्त होगा जब वो संख्या 100 होगा। तो अब दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो यहाँ एलसीएम आपके पास दिया हुआ है 250 और एचसीएफ आपके पास 50 दिया हुआ है। पहली संख्या हमें पता चल गया 100 था, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि x होगा। काटिए इसको 2 बार में, यहां से काटिए 125 बार में। x का वैल्यू 125 आया, यानी दूसरी जो संख्या है हमारी वो है 125। अब अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा और टफ है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट 420 है, इनका एलसीएम नहीं एचसीएफ 15, तो इनका एलसीएम कितना होगा। देखिए हमें
दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये तो गुणनफल ही होता है। यानी हमारे पास गुणनफल दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तो गुणनफल ही होता है। तो इसका मतलब है कि गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है 420। आगे बोलता है कि हमारे पास एचसीएफ पता है, एलसीएम बताइए। तो एलसीएम हम मान लेते हैं x और एचसीएफ हमारे पास है 15। काटिए इसको, 15 दूना 30 और 15 8 120। इसका मतलब दूसरी जो संख्या है हमारे पास, नहीं दूसरी संख्या बोल रहे हैं, एलसीएम जो है हमारे पास वो है 28 यानी 28। यहां देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या न कह करके, पहली संख्या दूसरी संख्या न कह करके उसने कह दिया इसको गुणनफल। तो गुणनफल भी बोलेगा तो वही चीज न कहलाएगा, पहली संख्या एवं दूसरी संख्या। तो उसके जगह पर मैं 420 लिख दिया। एचसीएफ मुझे मालूम था 15, एलसीएम नहीं मालूम, उसको मैंने x लिखा और काटा तो पता चला कि ये 28 आया यानी 28 आया। अब इसके अलावा थोड़ा थोड़ा लेवल धीरे धीरे करके ये हाई करता चला जा रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कहता है कि दो संख्याओं के गुणनफल में जब मस यानी एचसीएफ से भाग देते हैं तो 5775 प्राप्त होता है, और जब लस यानी लघुत्तम से यानी एलसीएम से भाग देते हैं तब 25 प्राप्त होता है। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 525, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी ये बताना है। देखिए कह रहा है ना कि हम यदि दो संख्याओं के गुणनफल में, यदि दो संख्याओं के गुणनफल में जब मौसा से भाग देते हैं यानी एचसीएफ से भाग देते हैं तो हमें 5775 प्राप्त होता है, और जब एलसीएम से भाग देते हैं तो ये प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि पहले इस चीज को समझ लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये है कि अगर दो संख्याओं के गुणनफल में यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर आप दो संख्याओं के गुणनफल में आप अगर एलसीएम से भाग दीजिएगा तो आपको एचसीएफ मिलेगा, अगर आप एलसीएम से भाग दीजिएगा तो आपको एचसीएफ प्राप्त होता है, और अगर आप एचसीएफ से भाग देते हैं तो आपको एलसीएम प्राप्त होता है। एक बार फिर से, यदि दो संख्याओं के गुणनफल में यानी प्रोडक्ट में अगर आप एलसीएम से भाग देते हैं तो एचसीएफ मिलेगा आपको, और अगर आप एचसीएफ से भाग देते हैं तो एलसीएम मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा देखिए, तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसी को फिर से लिखूं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो देखिए यहां पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आप एलसीएम से भाग दीजिए। तो एलसीएम से भाग आप कब दीजिएगा, जब इस चीज को आप नीचे लेके जाइएगा, इस चीज को आप नीचे लेके जाइएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में आपने एलसीएम लिख दिया। तो ये याद नहीं करना है, बस इस चीज को समझिए आप। यहाँ जैसे आपसे एचसीएफ यानी एचसीएफ निकला, तो एचसीएफ कब निकला, जब दो संख्याओं के गुणनफल में आपने एलसीएम से भाग दिया, आपको एचसीएफ मिला। अगर यही चीज आपसे बोलता कि अगर मैं एचसीएफ से भाग दूं, दो संख्याओं के गुणनफल में अगर मैं एचसीएफ से भाग दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो एलसीएम आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एचसीएफ को आप इधर भेजिए, तो आपका होगा एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। तो यही चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग दीजिएगा तो आपको एचसीएफ मिलेगा, और अगर आप एचसीएफ से भाग दीजिएगा तो आपको एलसीएम मिलेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि यदि दो संख्याओं के गुणनफल में जब एचसीएफ से भाग देते हैं तो 5775 प्राप्त होता है। अगर आप एचसीएफ से भाग दीजिएगा तो आपको एलसीएम मिलेगा। और फिर कह दिया कि अगर हम एलसीएम से यानी लसा से भाग देते हैं तो हमें मालूम है कि अगर आप लसा से भाग देते हैं यानी एलसीएम से तो आपको एचसीएफ मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये एलसीएम दिया हुआ था और ये एचसीएफ दिया हुआ था, और ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या आपको निकालना था। देखिए कितना घुमा दिया, बात वही एक ही चीज है, उसी चीज को केवल घुमा दिया। तो बस हम यहाँ पर कर लेंगे क्योंकि हमें मालूम है फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम है हमारे पास 5775, एचसीएफ है हमारे पास 25, पहली संख्या
हाँ, पहली संख्या हमें मालूम है 525 और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं x। 25 से अगर काटता हूं तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25। 21 से अगर मैं काटता हूं इसको तो 21 दूना के 42, 21 दूना 42 और बाकी जाएगा 63 में, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन से के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन बता रहा है, मतलब आप इसको टोटल आप काट सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में लास्ट में मतलब शुरुआत दो सब में है, तो जब शुरुआत रखा है तो फिर हमको यहाँ पे काटना पड़ेगा। और यहाँ अगर हम इसको काटते हैं तो हमें मिलेगा, चलिए 21 दूना 42, तो 21 दूना 42 बचा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 17 हो जाता है, जो 21 से अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर कटेगा ये हमें 325 बार में 70। इक्कीस दूना 42, अब इधर 7 7 14 इतना, और फिर 21 से आपका अगर देखा जाए तो यहाँ 14 फिर 47 हो जाता है, तो 21 सत्ते तो चल ही जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको काटिए। अगर हम इसको काटते हैं 21 से तो देखिए 21 दूना 42, यहाँ 8 और इधर 7 15 और फिर 60 काटिएगा तो 157 होगा। 21 से 7 बार में जाएगा और फिर यहाँ से 5 बच रहा है, यहाँ से ये 5 बार में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 275 आया, यानी हमारा जो दूसरी संख्या है वो 275 है। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं कि एक एलसीएम 57 75, एचसीएफ 25, पहली संख्या 525 है तो दूसरी संख्या बताइए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कह दिया कि जब दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से एचसीएफ से भाग देंगे तो ये प्राप्त होता है और एचसीएफ से भाग देंगे तो ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर हम एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ मिलता है और एचसीएफ से भाग देंगे तो एलसीएम मिलता है। तो ये हमारा एलसीएम एचसीएफ दिया था, पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या हमें निकालना था, जो कि दूसरी संख्या हमने इसको निकाल दिया। इसको मैंने काटा 21 बार में, 21 से 275 बार में, दूसरी संख्या जो हमारा है वो 275 है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लस यानी एलसीएम उसके मस यानी एचसीएफ का 65 गुना है। लस तथा मस का योग यानी एलसीएम तथा एचसीएफ का योग यानी सम 1650 है। यदि उनमें से एक संख्या 125 तो दूसरी संख्या कितनी है? तो यहां देखिएगा दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 65 गुना है। यहां कह रहा है कि एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है, लेकिन उसमें से उसने कह दिया कि हमारा जो एलसीएम है ना उसके मस का यानी एचसीएफ का 65 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 65 गुना है। फिर से एलसीएम जो है वह एचसीएफ का 65 गुना है, तो एचसीएफ आप मानिए x और इसका कर दीजिए 65 गुना, तो ये हुआ 65x। तो मैंने मान लिया कि हमारा जो एचसीएफ है वो x है। तो अगर हमारा एचसीएफ x है तो हमारा एलसीएम कितना है? तो 65x है, क्योंकि 65 गुना है। फिर उसने कह दिया कि यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग यानी सम 1650 है, एक संख्या दिया हुआ है दूसरी संख्या, तो सबसे पहला चीज कि इन दोनों का योग यानी सम दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए। तो इन दोनों का योग माने सम, सम मतलब जोड़ना, तो इनको जोड़िए आप 65x प्लस x। इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 1650, तो 65 और एक 66, x का वैल्यू हो जाएगा 1650। 50 ही है ना? हाँ 1650 है। आप इसको काटिए, 11 से काटिएगा तो 6 बार में 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 0, और 6 से काटिएगा तो 25 छक्का 150, यानी x का जो हमारे पास वैल्यू आया वो 25 आया, 25 आया। x का जो वैल्यू आया वो 25 आया। अब इस x को अगर आप यहां रखते हैं तो ये 25 आता है और इसमें आप गुना करते हैं तो 25 पचे 125 और फिर आप 25 पचे 125 और 25 छक्का 150 यानी 162, यानी 1625 आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो 1625 है और एचसीएफ जो है हमारा वो 25 है।
तो कह रहा है कि एक संख्या यानी पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या बता दीजिए। फिर से हम इसी फॉर्मूला पर आ जाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमारे पास एलसीएम है 1625 और हमारे पास एचसीएफ है केवल 25। पहली संख्या दिया हुआ है वो है 125, दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम, हम मान लेते हैं x है। तो 25 से काटिएगा तो ये 5 बार में, और 5 से काटिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 25, यानी हमारी दूसरी जो संख्या है वो 325 है। आइए यहां से जो है टाइप चेंज हो रहा है, और अगला टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप उसको कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का वो पूरा बेस है। वो अगर समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप एलसीएम एचसीएफ का ऐसे ही आप कर लेंगे। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि एलसीएम एचसीएफ हम कैसे करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ में यहां पर हमको पहला क्वेश्चन कहता है, उसके बाद मैं आपको बताते जाऊंगा कि तीन संख्याओं का अनुपात, अनुपात का मतलब रेशियो, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। यदि इन तीनों का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहां देखिएगा कह रहा है कि हमारे पास तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, और हमारे पास HCF दिया हुआ है वो है 12, और फिर हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप याद रखिएगा कि संख्या निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए या तो रेशियो दिया हुआ हो या आपका माना हुआ संख्या हो, माना हुआ संख्या। रेशियो या माना हुआ संख्या में अगर आप HCF से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो रियल में जो संख्या है वो मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये दो जगह अप्लाई होगा। पहला कि या तो संख्या का रेशियो दिया हुआ हो, या हम जो माने, जिसे कभी XY मानते हैं, तीन वो कहेगा तो XYZ बोलेंगे, ABC बोलेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे। तो अगर हमें संख्या निकालना होगा तो या तो रेशियो दिया होना चाहिए, या तो यहां पर अपने से माना हुआ कोई संख्या होना चाहिए। और उस रेशियो और उस संख्या में अगर HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे, तो यहां पर एलसीएम और ये गुना कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा संख्या। तो हमसे कह रहा है कि आप इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हमें पता चल गया कि संख्या निकालने के लिए रेशियो में HCF से अगर मल्टीप्लाई कर दें यानी गुना कर दें तो हमारा संख्या मिल जाता है। तो इससे में गुना कीजिए तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। हमारे पास जो तीनों संख्या दिया हुआ है वो है 12, 24 और 36। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा हुआ, वो है 36, और ये हमारा हुआ आंसर। तो बस आपको याद सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है कि रेशियो हो या माना हुआ संख्या हो, अगर उसमें मैं HCF से मल्टीप्लाई यानी गुना कर दूं तो हमारा संख्या आ जाता है। और अब हम इसी बेस पर आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहां से ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन से आपको ये जो बेस है इस चीज को यहां से आपका कंप्लीट होगा। सारा चीज निकालने का तरीका इसी जगह से है। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग यानी सम ऑफ द टू नंबर 352 है, 352 है, तथा इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 32 यानी 32 है। तो इस नियम को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं, यानी इस लॉ को सेटिस्फाइड कर दे, वह इस रूल को सेटिस्फाइड कर दे, वो कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, कितने संभव जोड़े हो सकते हैं। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 क्या होंगे, ये अब आपको बताना होगा। तो इसको आपको बहुत ही बारीकी से जानना पड़ेगा, तब जाकर के इस टाइप का पेयर यानी जोड़ा आप बना सकते हैं। तो देखिए कहता है पहला क्वेश्चन, हमें कह रहा है कि दो संख्या है, हमें पता ही नहीं है कि दो संख्या कौन है, नहीं हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि हम मानते हैं कि हमारे पास जो दो संख्या है वो एक होगा x और दूसरा होगा y। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो संख्या है वो एक होगा x और दूसरा होगा y। तो हमने दो संख्या मान लिया। अब आपसे कह रहा है कि इन दो संख्याओं का योग
352 है। तो 352 संख्याओं का न योग दिया हुआ है। संख्या तो हम माने हैं, तो ये ओरिजिनल थोड़ी ना है। और अभी मैंने आपको सिखाया है कि अगर आप संख्या मान लें या आपको रेशियो दिया हुआ हो, अगर आप उसमें HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुना कर देते हैं महत्तम से, तो आपका वो संख्या मिल जाता है। तो HCF आपके पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो है HCF आपका 32 यानी 32। यानी अगर मैं इसमें 32x और फिर 32y मान लिया, मतलब गुना कर दिया, तो ये संख्या हो गया। अब ये हमारे पास संख्या आ गया, यानी x और y का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है या फिर क्या चीज पूछ रहा है। तो आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 352 है। तो दो संख्या हमारे पास है, एक है 32x और एक है 32y। दो संख्या हमारे पास है और इन दो संख्याओं का योग, योग मतलब सम, सम का मतलब जोड़ देना। इन दोनों संख्याओं का योग हमारे पास दे रहा है, वो है 352, 352। अब आपको पता है कि प्लस हो या माइनस, अगर सेम चीज दोनों तरफ दिखाई दे तो आप उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहां हम कॉमन 32 लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 352। काटिए, इसको काटिएगा तो ये होगा 32 एकम 32, फिर 32 एकम 32, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो है 11। x प्लस वाई का जो वैल्यू है 11। इसको बढ़िया से यहां समझ लीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहां देखिएगा x प्लस वाई का वैल्यू आ गया आपके पास 11। अब आपको पेयर बनाना है, जोड़ा। अब यहीं से आपका जोड़े बनेंगे यानी पेयर्स बनेंगे। वो ये बनेंगे, ये बता पाएंगे कि हाँ कितने हो सकते हैं। तो अब आपको पेयर जो जोड़ा बनाना है, ये आपको देखना है कि आखिर 11 कैसे लाना है। तो 11 आपको जोड़ के लाना है। तो जोड़ करके अगर आपको पुराना है तो आप कहेंगे कि दो संख्या को जोड़े और 11 पूरे। ऐसे अगर हमसे आप पेयर यानी जोड़ा कहिएगा तो एक संख्या 1 होगा और दूसरा होगा 10। 1 और 10 11, जोड़ने पर 11 होगा, ये एक पेयर हुआ, जोड़ा हुआ। तो फिर दूसरा कोई कहेगा कि 2 और 9 भी तो हो जाता है, तो 2 और 9 11 होता है। हाँ बिल्कुल होता है जी। फिर तीसरा कोई कह देगा कि 4 नहीं 3 से भी बन जाएगा। तो कहेगा तीसरा कि 3 और 8 भी तो होता है। तो हाँ सही बात है, 3 और 8 अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर तो 11 बनता है। फिर चौथा कहेगा कि 4 और 7 भी तो हो जाते हैं जी। तो 7 और 4 11 बिल्कुल होता है। फिर कहेगा कितना, 5 और 6 भी तो हो जाता है। तो 6 5 11 बिल्कुल हो जाता है। फिर और भी हो सकता है क्या? तो अब आप कहिएगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता है। अब यहां पर तो आप बोलेंगे कि नहीं अब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जो पेयर बनाना था वो